श्री शंकर भगवान की जय हो। तो नहीं भाइयों, नाथ ऋषि जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पिता श्री हे प्रत्येका हमारे वचनों का पालन कीजिए। आप ब्रह्मा जी चारों वेद खोल करके देखते हैं कि राजा हिमाचल के इस जन्म तो क्या सातों जन्म में भी कोई संतान नहीं लिखी हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं नाथ ऋषि कि हे नाथ ऋषि, आपके वचनों का पालन कोई भी देवी देवता नहीं कर सकते। आपके वचनों का पालन केवल एक ही देवता कर सकते हैं, देवादिदेव महादेव। उनके पास उमा शक्ति का एक जन्म अभी बकाया है, जो बार बार जन्मती है, बार बार नरक कुंड को भोगती है। भगवान शिव अजर अमर है, न कभी मरते हैं और न ही कभी जन्मते हैं। अब नारद ऋषि जी अपनी वीणा उठाते हैं, हरि नारायण का जाप जपते हैं और कैलाश पर्वत की सुक्ता लगा लेते हैं। भगवान शिव को याद करते हैं, भगवान शिव का गुणगान करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं और कहते हैं मुझे है काम भोले से जगत रूठ तो भूषण दे। मुझे है काम भोले से जगत रूठ भूषण दे। मुझे है काम भोले से जगत रूठ भूषण दे। मुझे है काम भोले से जगत रूठ भूषण दे।
धीरे धीरे बढ़ाता यार इकट्ठे लिया। बोले श्री शंकर भगवान की। लाओ जी निके जय मोहन भगवान शिव की कथा में अपने मम्मी डैडी की नेक कमाई में से कथा में अरदास करवाते हैं। भगवान शिव की भेंट स्वीकार करे, लंबे लंबे उम्र लगाए, विद्या का वरदान दे। बोले श्री शंकर भगवान की। लाओ जी नारद ऋषि जी इतना गुणगान कीर्तन करते हैं और कैलाश पर्वत तक पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत में उमा शक्ति राजा दक्ष की पुत्री भगवान शिव के लिए भगों के प्याले तैयार कर रही, धूना चेतन कर रही। हरि नारायण की आवाज सुनती है, डोडी उठे आ जाती है, हाथ जोड़ करके नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, कहती है गुरुदेव कैलाश पर्वत पर कैसे आने हुए। नारद ऋषि कहते सती भगवान शिव कहाँ गए हैं, मैं अपना कोई दुख सुनाना चाहता हूं। उमा शक्ति कहती है गुरुदेव भगवान शिव आए तो अभी आ जाए, ना आए तो 12 साल तक न आए। आपको जो कष्ट है जो दुख है आप हमारे को सुनाइए, हम आपके कष्टों का निवारण करेंगे। नारद ऋषि कहते सती दुखिया के आगे दुख सुनाने से कभी दुख हल नहीं होते। कि है सती आप तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। कि है सती आपसे ज्यादा दुखी तो इस संसार में कोई जीव जंतु भी नहीं है। उमा शक्ति कहती है गुरुदेव तीनों लोक के नाथ की अर्धांगिनी हूं, इस कैलाश पर्वत में मेरे को कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। नारद ऋषि कहते सती ये जो तुम्हारे गले में माला है ये किस चीज की माला है सती। ये रुद्राक्ष है, भद्राक्ष है, मूंगा है, तुलसी है, ये किस चीज की माला है सती। उमा शक्ति कहती है गुरुदेव इसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। नारद ऋषि कहते सती ये तुम्हारे शिष्यों की माला है, तुम्हारे मुंडों की माला है। भगवान शिव आपका शीश उतारते और इस माला में डाल लेते हैं, जिसको हिंदू लोग अठोत्री माला राम रटने की माला बोलते हैं। ये माता पार्वती के मुंडों से बनी हुई माला है। कि है सती 100 साल बाद तुम्हारा जन्म हो चुका, 108वां जन्म अभी बकाया है। कि है सती भगवान शिव अजर अमर है, न कभी मरते हैं और न कभी जन्मते हैं। उमा शक्ति कहती है गुरुदेव उनके पास ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा पाठ है जिससे वो कभी मरते जन्मते नहीं। नारद ऋषि कहते सती उनके पास अमर कथा का पाठ है। जो प्राणी उस अमर कथा को सुन लेता है गर्भ जोन से निराले हो जाते हैं, मरण जीर्ण से निराले हो जाते हैं। उमा शक्ति कहती है गुरुदेव मैं अमर कथा का पाठ सुनना चाहूंगी। नारद ऋषि कहते सती इस प्रकार भगवान शिव आपका अमर कथा का पाठ नहीं सुनाएंगे। हे सती आपने जो भगों के प्याले तैयार किए हैं इन्हां पुठे कर दे, थोड़े बीच पानी छड़ दे, अपने सिर के केस खिला दे और कुटी से शौक फैला दे। भगवान शिव आए तो उनसे बोलना नहीं, बोलना है तो वचनों में लेना। वचनों में आके भगवान शिव आपको अमर कथा का पाठ सुना सकते हैं, मगर वैसे नहीं। हम नारद ऋषि जी इतनी चुगली लगाते हैं और अपने ब्रह्मपुरी को वापिस आ जाते हैं। उधर से भगवान शिव मानसरोवर ताल से स्नान करके आते हैं, देखते हैं कि कुटी से न कोई दिया है न कोई बत्ती है, शोक ही शोक फैला हुआ है। उमा शक्ति के 107 नाम उच्चारण करते हैं।
इंद्रा तोतला नारदा शारदा काली कपाली भद्रकाली। इसी प्रकार 107 नामों का उच्चारण करते हैं। उमा शक्ति नहीं बोलती। तीसरे वचन में मन में विचार करती है, वे आखिर में मेरे पति देव है, पत्नी का पति से निर्मुख हो जाना कोई अच्छी बात नहीं, ना जाने क्या श्राप लगाएंगे। हाथ जोड़ के विनती करती है भोलेनाथ कि अमर कथा का पाठ सुना दे, अमर कथा का पाठ सुना दे भोले बाबा अविनाशी। मन जून से बंद काट दे, बार बार तेरे चरणों की दासी। जानी जान भगवान शिव जान जाते हैं। कहते सती कैलाश पर्वत पर कोई आए थे। उमा शक्ति कहती है कि भोलेनाथ आज हमारे गुरुदेव नारद ऋषि जी आए थे। भगवान शिव कहते सती नारद की बातों पे नहीं चलना। नारद का तो यही काम, ब्रह्मा दे पांडे विष्णु देकर, विष्णु दे पांडे ब्रह्मा देकर, पानी में आग लगाने, दूर खड़ा होकर तमाशा देखना सती, ये नारद ऋषि जी का काम है। अब भगवान शिव उमा शक्ति को भूल भलैया में डालने के लिए तपोवन की तैयारी कर लेते हैं। उधर से त्रेता जाने वाला, द्वापर आने वाला श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी सीता की खोज में जंगलों में पेड़ पौधों से, जानवरों से, पक्षियों से पूछते हैं। रास्ते में भगवान शिव और श्री रामचंद्र जी का मिलन हो जाता है। भगवान शिव हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। इतनी लीला को उमा शक्ति देख लेती है। कहती भोलेनाथ ए निके निके जय बच्चे, पीले के वस्त्र है, कंधे पर तीर कमान है, पता नहीं चोर है, लुटेरे है, भील है, डाकू है, आप डरते हुए नमस्कार कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं सती ये कोई चोर लुटेरे भील डाकू नहीं है, ये मेरी ही लीला है, ये भगवान है। कि है सती बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी ये भगवान विष्णु का अवतार है, छोटे भ्राता लक्ष्मण जी ये शेषनाग का अवतार है। सती ये मेरी ही लीला है, ये भगवान है। उमा शक्ति त्रिया हट में आ जाती है। कहती भोलेनाथ मैं इन बच्चों की परीक्षा लेना चाहती हूँ, ये असल भगवान या नकल भगवान। उमा शक्ति अपना चोला छोड़ करके सीता माता का रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उधर से श्री रामचंद्र जी उमा शक्ति की लीला को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि सती किस राजा की पुत्री और क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारे पति देव है, कौन है कन्या तेरा घर कहां। वहां पर उमा शक्ति झूठ बोलती है। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। एक नहीं बोलना पाई, मनु लगता नींद आती सब लोग, खीर ज्यादा खा के आ गया। कल नो चले मेरे नाल, उथे भी खीर खराब तो लो। बाजी बाजी ओ दे नादी खीर तो खा गया, जयकारा तो लगा। आज इसने शिव जी बनना है। खीर तो खा गया, हम कहता मैं शिव जी भी बनना, बोटी भी लेनी है। बोले श्री शंकर भगवान की ये पन पूछे सियापति राम जंगल में कन्या कैसे बैठी, पूछे सियापति राम जंगल में कन्या कैसे बैठी, पूछे सियापति राम जंगल में कन्या कैसे बैठी। राजा की पुत्री क्या तुम्हारा नाम, राजा की पुत्री क्या तुम्हारा नाम, तुम्हारे पति देव है घोड़े मेरा घर का
भगवान शिव के प्रेमी भगत भगवान शिव की कथा में 200 रुपये अरदास करवाते। भगवान शिव इनकी भेंट स्वीकार करे, जय जयकार रखे, तिल फूल स्वीकार करे, अंदन के भंडार भरपूर रखे। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। लाओ जी, अब श्री रामचंद्र जी कहते सती किस राजा की पुत्री और क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारे पति देव है, कौन है कन्या तेरा कर गांव। वहां पर उमा शक्ति झूठ बोल देती है, कहती है राजा जनक की पुत्री सीता है मेरा नाम, रामचंद्र है पति हमारे अयोध्यापुरी है गरगांव। श्री रामचंद्र जी कहते हैं सती कि सती मत ना बोलो झूठ, सती तुम सच्चे करो बयान, शिव शंकर है पति तुम्हारे, सेवक है श्री राम। उमा शक्ति कहती कि पति देव की आज्ञा लेकर है आपका ध्यान, दंड अक्षमा तुम ही करोगे कल्याण। कि हो उदा जब चली सती जी पहुंच गई कैलाश, क्रोध वन में शिव शंकर जी कहते सती बैठो ना मेरे पास। भगवान शिव बाएं अंग से आसन उठा करके सामने आसन लगा देते हैं। उमा शक्ति हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि भोलेनाथ बाएं अंग से आसन उठा करके सम्मुख आसन कैसे लगाया। भगवान शिव कहते सती सीता माता तो जगत की माता, सीता माता तो जगत की माता, आज आपने सीता माता का रूप बनाया है, आज आप मेरी माता के समान हैं, आज मैं आपको अपने बाएं अंग नहीं बिठा सकता। उमा शक्ति कहती भोलेनाथ हमारा यह चोला दागी हो चुका है, हमारे को भस्म कीजिए, कहीं पर जन्म रखिए, हमारे को बना के लाइए और अमर कथा का पाठ सुनाइए। अब भगवान शिव क्या काम करते हैं, उमा शक्ति को दाई भुजा पे उठाते, बाई पर भस्म बनाते हैं। भस्म बना करके कहा नगर चंदनी शहर में राजा हिमाचल के दरबार में, जहां पर नाद ऋषि एक कन्या का वरदान दे करके आए। सूद बुध मंगल की रात्रि दिन त्रयोदशी का श्रावण के महीने में रोहिणी नक्षत्र में सुबह के 4 बजे माता पार्वती का जन्म हो जाता है। बल जगदम्बे भैया की। अब उधर से माता पार्वती 1 दिन 2 दिन 3 दिन की हो जाती है। 3 दिन की हो जाने पर हरिओम नमो शिवाय, हरिओम नमो शिवाय का जाप जपने लग जाती है। राजा रानी दोनों घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मन में विचार करते हैं वे पता नहीं सारे रात दरबार में एक ही चीज नु जन्म लेता है, ए भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, एक ही चीज नु जन्म लेता है। ए राजा हिमाचल कुल पुरोहित गंगाराम ब्राह्मण नु बुलाते हैं। अब पंडित जी 4 में 6 7 और 18 पुराण लेकर के राजा हिमाचल के दरबार में आते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय। कहाँ गया अब? कोई बात नहीं, वो तेज शिव जी बना देंगे। इधर आ जाए, शाबाश, आइए मेरे लाल, अंदर तो आ जाएंगे इधर देख ले एन भारत शिव जी क्या रहे। आज इधर आओ जी, कुर्ता भी हम पा के लियाते हैं हैं। अच्छा लाओ जी, भगवान शिव के प्रेमी भगत भगवान शिव की कथा में पूरी संगत के नादे 100 रुपये अरदास करवाते हैं। भगवान शिव इनकी भेंट स्वीकार करें, जय जयकार रखे, तिल फूल स्वीकार करें, अंदन के भंडार भरपूर रखे। शिवादे शिवक दी अरदास, शिवादे शिवादे भंडार दी अरदास, शिवादे शिवका दी
तू ही आया शाबाश उन्हें लेना तेज ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ लगता तीनों आगे जोड़ी है वाह जी वाह जी क्या नाम है जी आपका हाँ जी हरप्रीत सिंह जोर से बोल हरप्रीत सिंह हरप्रीत सिंह वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी तेरे की होया
अच्छा बात देखो जी मम्मी डैडी ने ना बड़ा चंगा रखा है। भगवान शिव के प्रेमी भगत वीरेंद्र कुमार जी भगवान शिव की कथा में अपनी नेक कमाई में से 50 रुपए अरदास करवाते हैं। भगवान शिव की भेंट स्वीकार करे, जय जयकार रखे, तिल फूल स्वीकार करे, अंदर के भंडार भरपूर रखे। बोल श्री शंकर भगवान की जय हो। हाँ जी पंडित जी मम्मी डैडी ने आपका नाम बड़ा चंगा रखा है, ठीक है, लेकिन ये पंडितों के नाम नहीं होते, ये होते हैं फिल्मी एक्टरों के नाम, ठीक है। पंडितों के नाम होते हैं राम के नाम से। किनके नाम से? राम के नाम से। हाँ जी, कैसे? महंगा राम, सस्ता राम, लड्डू राम, बर्फी राम, गंगा राम, ठंगा राम, ठीक है। आपका नाम चेंज कर देते हैं, क्या रखे? बोलो गंगाराम प्रोता। गंगाराम प्रोता। जोर से बोलो गंगाराम प्रोता। गंगाराम प्रोता। और खोता नहीं, प्रोता बोल। डैडी का क्या नाम है? जसविंदर सिंह। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए उसके नाम को भी चेंज कर दो, उसका रखते हैं चंगाराम प्रोता। चंगाराम प्रोता। चंगाराम प्रोता। चंगाराम प्रोता। हाँ जी, और पढ़े लिखे हो तुसी? केड़ी भाषा है? पढ़े लिखे हो? हाँ जी। केड़ी क्लास से? 5वीं से। शाबाश, पढ़े लिखे ग्रेजुएट है भाई। पंडित जी कौन पढ़ाता था? सर। फिर पक्का पढ़ते हो। अगर मैडम पढ़ाती मैं यकीन नहीं करना सी। पंडित जी तुसी कोई भजन जानते हो? भजन नहीं जानते जी, सच बोलते हो पंडित जी? हाँ जी। पंडित जी भोजन करते हो? भोजन? हाँ जी। हाँ जी। दिन कितनी बारी? 2 बारी। झूठ बोलता? पता ही नहीं। झूठ बोलता 3 बार तो करता होगा। हाँ जी। हाँ जी, देखा कि ना झूठा है। एक गल और दस पंडित जी, झूठ नहीं बोलना, दरबार से खड़े हैं, तू आज नहाया सी? सोच के दसता है। नहाया सी? हाँ जी। हाँ जी, पक्का? हाँ जी। किसी ने वेख्या सी? नहाते हुए वेख्या किसी ने? हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? Yes. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। पंडित जी खाना कितनी बारी खाते हो तुसी? 3 बारी। 3 बारी खाते हैं भाई। भजन नहीं करते एक बारी? नहीं करते जी, पहाड़ से जाओ भजन। एक गल दसा पंडित जी, इस जीवन की जो सच्चाई है कि बगैर भजन इस शरीर का कल्याण नहीं है, और बगैर भोजन ये शरीर चल नहीं सकता है। कि भजन और भोजन इंसान के लिए अति जरूरी है। जो भी समय निकले, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जो भी समय निकले, भगवान का भजन बहुत ही जरूरी है। पंडित जी आप भजन करोगे? निकल इधर आ, बाबा जी को हाथ जोड़। हाँ जी, अखा बंद कर। हाँ जी, इधर हो जा। एक लत चुक हूं, और पजामे नहीं लत गया मैं। हाँ जी, पूछे। हाँ जी, हूँ दूजी
और दूजी चुक राम नाल बह जा। लाओ जी, कवियों ने बतलाया है कि इंसान के लिए भोजन और भजन अति जरूरी है। कैसे कि मानव जन्म ने मोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म ने मोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन बुलबुला पानी का
भगवान शिव की कथा में अपने नेक कमाई में से क्या नाम बताना बाबू? ज्ञानी संगत नाम पर दे रहे हैं ज्ञानी जी। ज्ञानी संगत नाम ज्ञानी जी 100 रुपए अरदास करवाते हैं। भगवान शिव इनकी भेंट स्वीकार करो, जय जयकार रखे। शिवालय सेवक दी अरदास, शिव के सेवक दी अरदास, शिवालय बंदा दी अरदास, सारी संगत दी अरदास, पूरी करना यार, पूरी करना यार, बाबा जी इन्हों लो पंडित जी इन्हों लो दौड़ गया हमें इधर भी गया दौड़ गया आ लो ट्राई तो हरप्रीत आजा तू आजा बेटा आजा शाबाश कोई गल नहीं अपना की ना है जी प्रदीप ये तो कानू खुजाला है सीधा खड़ो कालू सीधा ऐसे देख ये बात ऊँट इथे रख ले छुपाया कुछ
ला जी। अब माता पार्वती 1 दिन 2 दिन 3 दिन की हो जाती, 3 दिन की हो जाने पर हरिओम नमो शिवाय, हरिओम नमो शिवाय का जाप जपने लग जाती है। राजा रानी दोनों घबरा जाते, डर जाते, मन में विचार करते, भाई पता नहीं साढ़े दरबार रात दरबार भी एक ही चीज में जन्म लेता है, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है। पंडित जी मैं क्या जी, राम राम जी। पौधा ही परा है। जब तो इतना बोल रहा है पंडित जी आपने राम राम नहीं लेनी आती, बोलो राम राम जी। राम राम जी। ये राम राम लेना कि मैंने तमका आंदा है, क्यों आंदा ही नहीं। जदों तो कहता मैं शिव जी बनना, शिव जी बनना, ऐ भी ले ले बोली। ऐसे खड़ा होकर शर्माते नहीं, ठीक है। तू ही तो एक तेज बंदा सी। ला जी। निके जय मोहन शान बाबू भगवान शिव की कथा में 50 रुपये अरदास करवाते हैं। भगवान शिव की भेंट स्वीकार करे, जय जयकार रखे, लंबी लंबी उम्र लगाई, विद्या का वरदान दे, भूल चूक को माफ करे। बोले श्री शंकर भगवान की। बैठे संगे संगे आ जाए सरदार जी। लंबिया नहीं आते भाई, वो ठीक है, ऐसे काम चलाते आप भाई। लाओ जी, ले आओ जी, ले आओ, शाबाश। बैठो जी। वाह जी वाह जी। क्या नाम है जी आपका? अर्पित मैत्री। वाह जी वाह जी, समझ तो लगी नहीं। खैर ठीक है, अपना जो भी नाम है। जेड़े भी पंडित आए सारे कच्चे पंडित आए, तनु पक्का बना दे। दाओ जी। ठंड तो नहीं लगती पंडित जी? वाह जी वाह जी वाह जी। लाओ जी। अब राजा हिमाचल कहते हैं पंडित जी, कन्या की शादी कर देने के कितने फल होते हैं, कौन से फलों के भागीदार बनेंगे? आप पंडित जी राजा हिमाचल को कन्या की शादी कर देने वाले फल बताते हैं कि कितने फल होते हैं। पंडित जी कितने फल होते हैं? 4 फल। कितने होते हैं? 4 फल। हाँ जी, 4 फल होते हैं। तुझे फलों के नाम जानते हो? नहीं। तो फला दे नाम नहीं जानते? तुझे पढ़ते नहीं? पढ़ते हो? इंग्लिश मीडियम है। फ्रूट नेम इंग्लिश पढ़ते हो तुझी? हाँ जी। वाह जी वाह जी। एनु की बोलते हैं बनाना, एनु बोलते हैं एप्पल। बाबा समझता मैं अनपढ़ हूँ। ऐ बोलो पंडित जी। बेर के पता आप बताते। लो जी पंडित जी, कितने फल होते? 4 फल। कितने होते? 4 फल। हाँ जी बोलो। सतयुग, सतयुग, द्वापर, द्वापर, कलयुग, कलयुग। केमा होया तीजा होया? अरे बोलो। सतयुग, सतयुग, त्रेता, त्रेता, द्वापर, द्वापर और कलयुग। और कलयुग। कि हे राजन, कन्या की शादी कर देने के 4 फल होते हैं। कि जैसे कि 5 साल की कन्या की शादी कर देना, जैसे 1.25 मन मोती का दान, 7100 गौओं का दान, बड़े लोग बड़े धर्म जीते राजा जी। अब राजा हिमाचल कहते पंडित जी महाराज, कोई गरीब है कोई अमीर है, इसके उपरांत कहते 7 साल। अगर 7 साल की कन्या कर देते हैं तो 1.25 मन सोने का दान, 7100 गौओं का दान, बड़े लोग बड़े धर्म जीते राजा जी। अब राजा हिमाचल कहते हैं राजन,
कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई 7 साल की लड़की की शादी ना कर सके, इसके उपरांत कहते हैं 9 साल। अगर 9 से भी उग जाए तो 11 साल, अगर 11 से भी उग जाए तो 13 साल। 13 साल की कन्या की शादी कर देना, जैसे कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, एक दही का ढंड भरना राजा जी। अब उधर से माता पार्वती दिनों से महीने, महीनों से साल, 1 साल की हो जाती है। 1 साल के हो जाने पर एक ओंकार का भजन करती है। 2 साल के हो जाने पर चंद्र और सूर्य की सेवा करती है। 3 साल के हो जाने पर तीनों लोगों की खबर घर बैठे अपने माता पिता को बतला देती है। 4 वेद विभाग के मानती है, 5 पांडवों को मानती है, 6 नारायण को मानती है, 7 ऋषियों को मानती है, 8 सागर को मानती है, 9 नाथों का भजन करती है, 10 नाम को मानती है और 11 रुद्र का पूजन करती है। 11 रुद्र का पूजन देवी भक्तों किसी देवी ने, किसी भगत ने या किसी देवता ने नहीं किया। 11 रुद्र का पूजन किसने किया? माता पार्वती ने या फिर लंकापति रावण ने किया। आज तक किसी भी देवी देवता ने 11 रुद्र का पूजन नहीं किया है। अब राजा हिमाचल कहते पंडित जी महाराज, मेरी जो गोरजा है, मेरी पार्वती है, वो है 5 साल की। पंडित जी जो लड़की है वो है 5 साल की। कितने साल की? 5 साल की। 5 साल की। उसकी कुड़माई करनी है। क्या करनी है? कुड़माई। हाँ जी। उसके लिए लड़का कितने साल का चाहिए? लड़की 5 साल की है तो लड़का कितने साल का चाहिए? 6 दाने पड़ जाइए। 7 वो 60 नहीं, 7 और फिर 60 साल कहना भाई। 60 साल नहीं, 7 7 हाँ जी। अगर लड़की 5 साल दी है तो लड़का चाहिए 7 साल का। पंडित जी साढ़े वाले जमाने कुछ होर सीगे। असी पढ़ते सी 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और तुसी पढ़ते हो 52, 58, 58, पता नहीं केड़ी भाषा आ गई। बोले श्री शंकर भगवान की। ऐसे पकड़ो इसको, लंबे हाथ करके तो ही। हाँ जी। क्या है पंडित जी? रुपए कितने? 1 रुपए। और ये क्या है पंडित जी? जानते हो क्या है? नहीं जानते? तेरे पापे ने मालूम होना, उन्होंने पूछ के आई। आ की है? आ हैगा छुआरा। की हैगा? छुआरा नहीं, छुआरा। हाँ जी। छुआरा जड़ा खा लेवे कदी नहीं रहता कुआरा। वो की नाम ना काके ना ओनू दे के गए सी पहले हम। वो देख वो बैठी ओदी बोटी। ये छुआरे की करामात है। तेरा ब्याह होया है? नहीं करवा दे बाबा। देख ले छुआरा ही खाना बस। लंबे हाथ करो। हाँ जी। ये है 1 रुपया। ये है छुआरा। क्या? छुआरा। हाँ जी ठीक है। और इधरों लग जी सबनू दस के आई
आ किए थे आ किए दसोगे ठीक है कितना दसोगे हाँ जी इतना निकल मैं दसा कितना दसना है हाँ जी पतन तो लीजिए इधर आओ जी इधरों इधरों शुरू हो जी एबीपी कॉलेज ठीक है और 1 रुपया 1 सुहारा 1 रुपया 1 रुपया पार्वती ने कुछ वजह मारे आप बनाओ इन्हों पार सारू खड़ा होते तो ना के आऊंगा ਇਹ तो आज बोटी लेने ਨੂੰ आए थे कहता शिव जी बनना मैं इधर देखो बाजी दो गुड़िया हो छोटी छोटी जो दो गुड़िया हो कोई
ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ देख के जा बोलू भाई जा बोलू मैं उन्हें तो मानना हले 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 बोलो श्री शंकर भगवान की उमापति महादेव की ਉਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਗਈ ਉਹ ना ना फटके दो गुड़िया फटाओ ਚੱਲ ਯਾਰ हले 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 बार बार आज बैठा श्यामा बाबे गुड़िया सुनाओ तो इधर में अभी बढ़ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ अच्छा ठीक है लेके लोटा जल चढ़ाने आ गए लेके लोटा जल चढ़ाने आ गए भोले बाबा को मनाने आ गए शर्माले को मनाने आ गए लेके लोटा जल चढ़ाने आ गए लेके लोटा जल चढ़ाने आ गए
सच दरबार की जय। ठंड नहीं लगता कुर्सी जानी स्टूल हो सोचे हले 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 बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। छेती छेती आया करो भाई, मन भी लगता रहे। लाओ जी, भगवान शिव के प्रेमी भगत भगवान शिव की कथा में अपनी नेक कमाई में से पता नहीं भाई ढेर सारे रुपए कथा में अरदास करवाते। भगवान शिव की भेंट स्वीकार करे, जय जयकार रखे, तीर्थ स्वीकार करे। बोले श्री शंकर भगवान की। बैठो बैठो। पार्वती इधर आ। लाओ जी, अब पंडित जी घाट घाट काशी का देखते हैं, 5-5 वृंदावन देखते हैं, ढाका देख, बंगाला देखते हैं, गलगुजनी गुजरात, 9 कोठी मरवाल, सिंह देश लापा, जम्मू और कश्मीर, गली गली मथुरा की, 2.5 लाख पंजाब, 1.25 लाख हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गली गली मथुरा की देखते हैं। पंडित जी पटना शहर से वापिस मुड़ी आते हैं। उधर से माता पार्वती भगवान शिव की आराधना के लिए जाती है, पूजा पाठ के लिए जाती है। रास्ते में पंडित जी मिल जाते हैं। उत्तर के डोले से पार्वती पंडित जी के चरण लेती है। पंडित जी पार्वती को आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी आशीर्वाद दो पार्वती। ये आशीर्वाद है। आगे भी बोलो कुछ, बोलो जीवती रहो पुत्री, जोर से बोलो जीवती रहो पुत्री। जीवती रहो पुत्री। पुत्री नहीं, पुत्री बोलो, पुत्री बोलो, जीवती रहो पुत्री। जीवती रहो पुत्री। जोर से बोल, तेरी हमारी गलती है। जीवती रहो पुत्री। जीवती रहो पुत्री। अब भूत नहीं कहना है। इधर आ देखो जी, आ कितनी सोहनी कुड़ी है भाई। एनू कहता कबूतरी भूतनी। ऐसा नहीं पंडित जी, ऐसा बोलो, जीवती रहो पुत्री। जीवती रहो पुत्री। आगे पार्वती बोलो पंडित जी। पंडित जी। जोर से बोलो पंडित जी। पंडित जी। और पंडित जी नहीं, पंडित जी। पानी पिलावा। बोलो पंडित जी। पंडित जी। तुसी किधर जाके आए हो? तुसी किधर गए सी? पहले हंस ले। बोलो बेटा शाबाश। पंडित जी पंडित जी। आप किधर गए सी? आप किधर गए थे? कोई यात्रा जाके आए हो? कोई यात्रा जाके आए हो? पंडित जी कोई यात्रा जाके आए हो? नहीं। कौन कितने धक्के खा के आया है? और पंडित जी कभी यात्रा नहीं गए तुसी? चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बाबे बालकनाथ, मामे दे पिंड गए हो? मामे दे, अपने मामे दे। हाँ जी, वो यात्रा नहीं हैगी, सब तो बड़ी यात्रा है। छुट्टी हो जाती है, कहो पेटे मामे दे घर जाना, मामे दे। चिंतपूर्णी जाओ या ना जाओ, मामे दे पिंड जरूर जाते हैं। पार्वती कहती है पंडित जी तुझे कोई यात्रा जाके आए हो, कोई चन्ना मत प्रसाद दीजिए। पंडित जी कहते पार्वती गंगा गया न गया गदावरी, ना मैंने प्रख्यात जगन्नाथ, गया मैं तुम्हारा वर देखने के लिए। हे पार्वती तेरे लायक वर कहीं नहीं मिला। वर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता, घर मिल जाता है तो वर नहीं मिलता। हे पार्वती तेरे को वर का क्या करना, रोटी खाना, कपड़ा पहनना, बैठी भजन शिवाला करना।
पार्वती कहती है पंडित जी तुसी 4 वेद वाचने वाले तानू एक भी वेद की खबर नहीं हैगी। हे पंडित जी महाराज अब है सतयुग, सतयुग में मैं सबके सहारे से कन्याकुमारी रहूंगी। लगेगा द्वापर में मैं धर्म करूंगी, त्रेता युग में मैं तप करूंगी, और जो चौथा पैर है वो कलयुग का है। उस कलयुग के बीच में मैं कन्याकुमारी नहीं रह सकती। पंडित जी ऐसे ऐसे इंसान पैदा होने लग जाएंगे, इतने बुरे जमाने आने लग जाएंगे कि उसके बीच में मैं तो क्या मेरी कोई भी बहन कन्याकुमारी नहीं रह सकती। पंडित जी कहते पार्वती ऐसे कौन से कलयुग होंगे और कैसे कैसे इंसान होंगे, थोड़ी सी कलयुग की वार्ता हमारे को सुनाइए। अब 5 साल की पार्वती 80 साल के बूढ़े ब्राह्मण को सतयुग के बीच में आने वाले कलयुग की वार्ता सुनाती हैं। पंडित जी बड़े ध्यान नाल बड़े गौर नाल सुनते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। आराम से चौकी लाके बैठो। ठंड लगती है इधर आ जाओ। जाओ जी शानी माता भगवान शिव की कथा में अपने नए कमाई में से, अपने बच्चों की नई कमाई में से 50 रुपया अरदास करवाते हैं। भगवान शिव की भेंट स्वीकार करें, जय जयकार रखें, तिल फूल स्वीकार करें, अंदर के भंडार भरपूर रखें। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। और भजले नाम शिव जी के नाम नर भजो नाम शिव जी के नाम, भजले नाम शिव जी के नाम, बोले गौर नाम चल कर, बोले गौर नाम चल कर, जान लगा के सुने तन खोल के सुने, अच्छे जमाने आ गए बुरे जमाने आ गए, माए बाप ने कोई न मानती जानी कोई न मानती, कुल के लाज में कोई न मानती, कुल के लाज में कोई न मानती, कुल के लाज में कोई न मानती, शिव मंदिर में कोई न मानती। अगर बताऊं मगर बता, अगर बताऊं मगर बता, मन सकर बता हो जा, मन सकर बता हो जा, मन सकर आहे तो ना मुसलमान, आहे तो ना मुसलमान, दोनों दिन से रहे निराला, मधुप अपने तुम्हारा, कठे बाऊ का हाथ लगाओ, हाथ बदल झंडा लगाओ, साधु संत का मान घटाओ, साधु संत बन जाए पकड़ो, साधु संत बन जाए पकड़ो, साधु संत बन जाए पकड़ो, अंदर होकर जाए अर्पण तो पकड़े होगी, मुसलमान का गौ ऋषि मुनि दर्शन दर्शन की पूजा कर जाओ, तीरथ की महिमा कर जाओ, घट जाके गौवा के दूध, घट जाके गौवा के दूध, कहो देवता कैसे रहूं मैं, कहो देवता कैसे रहूं मैं, कहो देवता कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, उन घड़ियों में आ जाओ, उन महलों में आ जाओ। 8 साल की कन्या होगी, 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की मरगरमा, 9 साल की गंगरमा, 9 साल की गंगरमा, 11-12 की पुत्र खिलाओ, 14 साल की 18 साल की कन्या, 19 20 में बाप पड़ेगा, एक भी सोना कर लेगा, एक भी सोना कर लेगा, आपस में बता दो, आपस में दुनिया के बीच में आप ही राज करेंगे, तब जाते चला जाएगा, मेरा बर्तन लगा बीच में साधु संत बन जाए पकड़ते, साधु संत बन जाए पकड़ते, जगत जन मास के रखे, जन मास के रखे, कहो देवता कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, उन घड़ियों में आ जाओ, उन पहरों में आ जाओ, हर बार को पलक बजाएगा, कोई कोई बंदा नजर पड़ेगा, बहुत बड़े अभिमान वेद में, बहुत बड़े अभिमान वेद में, माया पे अभिमान निकाल, सूरत पर गुमान निकाल, अंतर पे अभिमान निकाल, ऐसी तो नाम है ऐसी तो नाम है हम बड़ाई कलियुग कलियुग जोड़ा बड़ा कलियुग जोड़ा बड़ा, एक पुरुष का तो नारी, एक पुरुष का तो नारी, एक पुरुष का तो नारी, दुनिया में अति पुरुष बना रह जाओ, अति पुरुष बना रह जाओ, वो समंदर में खा पड़ेगा, वो समंदर में खा पड़ेगा, लोहे सुरभि आकाश बनेगा, लोहे सुरभि आकाश बनेगा, अम्बे जैसी बनेगा, अम्बे जैसी बनेगा, अम्बे जैसी बनेगा, बीज खान धरती बन जा, दुनिया बंद है अंदर जाएगा, दुनिया बंद है अंदर जाएगा, दौलत बनी जाएगा,
बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। लाओ जी, अब माता पार्वती पंडित जी को कलयुग की वार्ता सुनाती है। पंडित जी ऐसे ऐसे घोर कलयुग आने लग जाएंगे कि पंडित जी महाराज, माँ बाप को कोई नहीं मानेगा, धी जानी को कोई नहीं मानेगा, कुल की लाज को कोई नहीं मानेगा, भगवान शिव के मंदिर को भी कोई नहीं मानेगा। पंडित जी महाराज ले करके मुकर जाएंगे, दे करके मुकर जाएंगे, कुड़म में रिश्ता करके मुकर जाएंगे, ब्याही स्त्री पुरुष छोड़ जाएगी, अपने पति से पैर लगाएंगी, अपने को छोड़ के घोर के संग चली जाएंगी। पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे घोर कलयुग आने लग जाएंगे। किरे पंडित जी, सुहागन नारी रहेगी मैली कुचैली, विधवाओं का श्रृंगार करेंगी, विधवाओं का पुत्र खिलाएंगी, पक्के पैसे नार बिकेंगी। पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे घोर कलयुग आने लग जाएंगे। किरे पंडित जी, ले करके मुकर जाएंगे, दे करके मुकर जाएंगे, कूड़म में रिश्ता करके मुकर जाएंगे, सेठ साहूकार का खा करके मुकर जाएंगे। पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे घोर कलयुग आने लग जाएंगे। 5 साल की कन्याएं होंगी, 7 साल की वर्गर मांगेंगी, 9 साल की रचना रचाएंगी, 11-12 साल की पुत्रवान कहलाएंगी, 14 साल की बांझ, 18 साल की नानी कहलाएंगी। 19-20 में पाप बढ़ जाएगा, 1-20वां धर्म रह जाएगा, धर्म चला जाएगा 45 लोग में, पाप छा जाएंगे दुनिया के बीच में। पापी राजे राज करेंगे, उत्तम जाति पैरा लगेगी, पैरा बर्तन लगेगा, नीच का नीच कौम हो जाएगी बरखंडे, साधु संत बन जाएंगे पखंडे, पंडित होकर के नचाएंगे रंडी। क्या पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे घोर कलयुग आने लग जाएंगे कि घर पंडितों के बकरी होगी, मुसलमान घर गऊ कंपला, ऋषि मुनि दर्शन को आएंगे, दर्शन की पूजा घट जाएगी, तीर्थों की महिमा घट जाएगी, घट जाएंगे गौओं के दूध, नदियों के जल नीर घट जाएंगे। पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे जमाने आने लग जाएंगे कि इससे भी बुरे जमाने आने लग जाएंगे। 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, पौन की इटकी बनेगी जनानी, धरती में घर खोद रहेंगे, कांटे की छाया बरतेंगे। पंडित जी महाराज मैं इलेक्शन से निकला हूं, पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे जमाने आने लग जाएंगे। डांडा बजेगा, तलवार बजेगी, अन्न पानी महंगे हो जाएंगे, पुड़िया के बंदे अन्न बिकेगा, कांटे के तोल जल पानी बिकेगा, लोहे स्वरूपी आकाश बनेगा, तांबे जैसी बनेगी धरती, बीज खांड धरती बन जाएगी। कोई कोई बंदा नजर पड़ेगा, बहुत मरेंगे अभिमान के बीच में। माया पे अभिमान नहीं करना, सूरत पर गुमान नहीं करना, एक पुत्र पर अभिमान नहीं करना, ये तीनों ना बने अपने, एक पल में पराये हो जाएंगे कलयुग के बीच में। पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे घोर कलयुग आने लग जाएंगे कि पुत्री को बेच के पिता ले खाएंगे, बड़े बड़े मकान बनाएंगे, बड़े बड़े व्यापार चलाएंगे, पुत्री का पैसा ऐसा बना जो सोने में गुड़ा सुहागा, जो जली अंदर गुड़ा बतासा, डमक की तरिया गुड़ जाएंगे, जीते पिता नरक को चले जाएंगे। पंडित जी महाराज इससे भी बुरा जमाना आने लग जाएगा कि पिता से पहले पुत्र मरेंगे, पुत्रों की क्रिया पिता करेंगे, नेम धर्म दोनों घट जाएंगे, झूठ कपट का बनेगा जमाना, छोटा लाएगा बड़े में ताना। पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे घोर कलयुग आने लग जाएंगे कि उस कलयुग के बीच में मैं कन्याकुमारी नहीं रह सकती। पंडित जी महाराज पिपल बट मकान बनाएंगे, देड़ी से दरवाजा लगाएंगे, सब तो कुड़ी नरक में चली जाएगी। पिपल बटे का इतना दोष, 100 ब्राह्मण मारे का दोष।
अगर एक पीपल का बूटा बट देंगे तो 100 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है। पंडित जी महाराज ऐसे ऐसे कलयुग आने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे इंसान पैदा होने लग जाएंगे कि उस कलयुग के बीच में मैं कन्याकुमारी नहीं रह सकती। कह रहे पंडित जी एक जमाना और आने लग जाएगा कि सास नहु में पैजे झगड़ा, सास कटोले बहू पिलक पे बैठी सास पे हुक्म चलाएगी, ठंडा पानी गर्म करवाएगी, फिर वह शानी आटा पीसेगी, आटा पीस के भोजन बनाएगी, भोजन बना के रखेगी रसोई में। हट्टी पे से लाला जी आएंगे, दफ्तर में से बाबूजी आएंगे, एक थाल में भोजन पाएंगे, मियाँ बीबी दोनों खाएंगे और बुढ़ा बुढ़ी खड़े ही लखाएंगे। झूठे भांडे बुढ़िया के आगे, फिर वह शानी भांडे मांजे। अगर बुढ़िया तक रात चलावे न बड़ डंडा उठावे, कमर में डंडे 4 लगावे। ये सुन लो कलयुग की वाणी, सस बनेगी नोहा दा पानी, कभी ना हो शिव कथा पुरानी। हटी जती जब बैठ सुनेंगे, इस काया के पाप कटेंगे। बोलो श्री शंकर भगवान की। बोलिया कोई? मैंने तो सुनिया ना। कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर पार्वती न सोती तो अमर हो जाती। 6 महीने कथा सुनती है, 6 महीने के बाद सो जाती है। जितना जिसके भाग्य में होता है ना इतना ही मिलता है। मैंने पहले भी बोला कि भगवान को तो सिर्फ एक जयकारा ही मिलना है और कुछ नहीं मिलना है। भावे तुसी लड्डू चढ़ाओ, रसगुल्ले चढ़ाओ, जलेबी चढ़ाओ, कुछ नहीं मिलना है। एक जयकारा ही मिलता है। और जयकारे के बीच में पता नहीं केड़ी केड़ी किसी ने पैसे लग देनी, चीवा कस देनी, जयकारे की आवाज नहीं लगाते पाई। जयकारे बोलो भंडारी जी दा, बोल सच्चे दरबार की। अब पंडित जी कहते पार्वती घर तो कलयुग की इतनी वार्ता जानती है तो तू अपने पति को भी जानती है। पार्वती कहती है पंडित जी मैं अपने पति को जानती हूं लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकती। पंडित जी कहते पार्वती नाम लेने में तेरे को क्या दोष? पार्वती कहती पंडित जी अगर पत्नी अपने पति का एक बारी नाम लेती है तो उसकी आयु में एक फल का घाटा पै जाता है। बाबा जी हे पंडित जी महाराज मैं उनकी निशानियां बतला देती हूँ। पंडित जी खड़े हो जाओ, इधर आओ। पंडित जी आप भोलेनाथ को जानते हो? हाँ जी। हाँ जी। तेरा क्लास फेलो है कि तेरा गुआंढी है? कितना जानते हो? भगवान। हाँ जी शाबाश। ये भगवान है। कौन है? भगवान। हाँ जी। केड़े हो भगवान? आ वाले? नहीं। आहा ये होने फिर वाह जी वाह जी वाह जी वाह शाबाश। तुसी ध्यान तो बड़ा देते हो पंडित जी। आ देखो पंडित जी इन्हां दी केड़ी केड़ी निशानी हैगी। आ जट्टा से की है? आ जट्टा से निकलदा जेड़ा की निकलदा? गंगा जल। गंगा जल यानी कि गंगा मैया। क्या निकलदा? गंगा मैया। हाँ जी। आप मत्थे ते की है पंडित जी? मस्तक ते चांद। पंडित जी था नहीं बोलते, कहते हैं प्रेम से बोलो इज्जत फ्री मिलेगी। ये चांद नहीं है, ये है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। हाँ जी। ध्यान नाल देख पंडित जी। आ की है पंडित जी? आ हैगा देख त्रिशूल। हाँ जी। आखी बंदे डमरू। डमरू। ध्यान नाल देख, हुण देख लग्या तू ध्यान नाल। इधर आ माड़ा जा होर नेड़े आ। हाँ जी। आ छड़ दे मेरी डोर। ध्यान नाल देखो पंडित जी। आ कन्ना विच की है पंडित जी? कुंडल। शाबाश।
आ गले विच की है पंडित जी? सांप। आगे से पंडित जी। हाँ जी, इधर आओ पंडित जी। पंडित जी तुझे डरते तो नहीं? नहीं डरते? पैंट लेके ली हुई है भाई। बैठो। लो जी। अब पार्वती कहती है कि पंडित जी महाराज मैं उन्होंने निशानियां बतला देती हूँ। पैर में पद्म, मस्तक में चंद्रमा, नितर तीन तरसूल हाथ में चढ़ते हैं नंद और रहते हैं कैलाश में। आपको देख के बूढ़े बन जाएंगे, आपको देख करके कोड़ी कलंगा बन जाएंगे। कोड़ी कलंगा बूढ़ा बच्चा देख के मुड़ के नहीं आना, करके नाता उस बाबा जी का आना। अब पंडित जी माता पार्वती की बताई हुई निशानियों के अनुसार धारा दे धारा चढ़ी जाते हैं। पहली धारा पे कंकर पत्थर बहुत मिलते हैं, दूसरी धारा पे बियाबान उजाड़ मिलते हैं, तीसरी धारा पे काली पीली मिर्चों के बाग मिलते हैं, चौथी धारा पे पंडित जी को शेरों के बच्चे मिल जाते हैं, पांचवी धारा पे इत्या के टेल आजा बहुत शोर कर रहा है। पांचवी धारा पे भगवान शिव माया रूपी खेल रचा देते हैं। काला संप कोई पीला संप, एक संप ने मारा पुकारा फंडन करके और पंडित जी का आपते छंदन करके गडुआ डोरी फेंक देते हैं। गोरजा को गालियां देने लग जाते हैं। तीर जानी मर क्यों ना गई, साढ़ शीतला ले ना गई। पैसे तो बोल लिया है तू कि साढ़ शीतला ले ना गई, कौन आफत में आन गिरा, घर पंडतानी रो मर जाएगी। पंडित जी इधर आओ के घर पंडतानी रो मर जाएगी। पंडतानी को पता नहीं चलना पे पंडित जी का कदों का श्राद्ध हैगा। पंडित जी पंडतानी हैगी? हाँ जी। हाँ जोर से बोलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अन्याने किने पंडित जी? 6। हाँ जी 6 न्याणे है भाई पंडित जी के। ए 6 न्याणे का प्यो और घरे कमाई कौन करता पंडित जी? कौन जी? मैं। झूठ बोलता है। किथे लगा है तू 10 केड़ी फैक्ट्री च लगे है? आजा मैं देता सोनालिका का कारण तनु। बोले श्री शंकर भगवान की। लाओ जी अब पंडित जी रास्ता बदल के चल देते। छठी धारा पे भगवान शिव का नंदी नजर आ जाता है। 7वीं धारा पे भगवान शिव की कुटिया नजर आ जाती है। भगमी दजा विराज रही जहाँ बाबा जी का निर्मल वासा, जहाँ परियों का अदम तमाशा। भगवान शिव आता हुआ देख लेते, धर्म उगड़े थे, शंख बजाते। शंख बजा नंदीगण को बुलाए रे बच्चा, मृत लोक से ब्राह्मण आवे। पंडित जी आएंगे, मेरे को सजाएंगे, राजा दी कन्या मेरे गल लगाएंगे, मेरे से जवाब दिया नहीं जाएगा। पंडित जी अन्न मांगे अन्न दे देना, धन मांगे धन दे देना, पुत्र मांगे पुत्र दे देना, मुक्ति मांगे तो मुक्ति दे देना। पंडित जी को जल्दी से जल्दी विदा कर देना। अब भगवान शिव अपनी ताली लगा लेते हैं, इंद्र देवता झड़ी लगा लेते हैं। सतयुग के शाने ब्राह्मण पहाड़ों में से कुशा उखेड़ते हैं, उसी कुशा से बेल बांटते हैं। बेल बांट के पीपल के बूटे में डाल करके उल्टे सुलटे झूलने लग जाते। बरस बीच के 12 महीने टूट के लग ढेरी से ढेरी मिल जाती, मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है। मिला पवन में पवन पुतला उड़ के भवरा जाता है कैलाश में। अब भगवान शिव गंगा जी से जल मंगवाते हैं, हड्डियों का पिंजर जोड़ते हैं और पंडित जी को सरजीवन करते हैं। पंडित जी हरिओम नमो शिवाय
ओम नमो शिवाय का जाप जपते हैं और सजीवन हो जाते हैं। आप भगवान शिव कहते हैं, सच कहो बिरमा के बाल के, क्या धन दौलत मांगने के लिए आया, क्या संपत का भूखा ब्राह्मण। हाथ जोड़ के विनती